और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। शेख हसीना 3 आरोपों में दोषी करार दी गई है। शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना गया है। कोर्ट ने बांग्लादेश में टारगेटेड किलिंग हुई ये कहा, और कोर्ट ने यह भी कहा कि शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। तो बड़ी सजा सुनाई गई है, यानी फांसी की सजा सुनाई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता विरोधी अपराध के मामले में दोषी पाया गया है। और आपको बता दें, शेख हसीना को दोषी मानते हुए फांसी की सजा का ऐलान करा है कोर्ट ने। और शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए दिए गए ऑर्डर्स को भी कोर्ट किया गया। बाकायदा उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, गोली चलाने के आदेश दिए, तमाम तरह को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना है। और शेख हसीना दोषी करार दी गई हैं। मौत की सजा यानी फांसी की सजा सुनाई गई है शेख हसीना को। टारगेटेड किलिंग हुई ये कहा गया कोर्ट की तरफ से। मानवता के खिलाफ अपराध किया है शेख हसीना ने। ये बड़ी खबर है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा बांग्लादेश कोर्ट ने सुनाई है और मानवता विरोधी अपराध के मामले में दोषी ठहराया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रहते हुए दिए गए ऑर्डर्स को कोर्ट किया गया बाकायदा, और कहा गया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, गोली चलाने के आदेश दिए। और आईसीटी बीडी ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए उन्हें ये सजा सुनाई है। तो एक बड़ा झटका। पिछले साल जो प्रदर्शन हुए थे, अपराधों की मास्टरमाइंड शेख हसीना को बताया गया है और उन्हें दोषी करार दिया गया है। और सीधे सीधे कहा गया कि मानवता के खिलाफ उन्होंने ये सब कुछ किया और लिहाजा उन्हें दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई है शेख हसीना को, बांग्लादेश की पूर्व पीएम को। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मानवता के खिलाफ अपराध और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। पिछले साल जिस तरह से प्रदर्शनों के अपराधों की मास्टरमाइंड उन्हें बताया गया है। और जुलाई अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन हुआ था। आंदोलन के दौरान करीब 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने दोषी करार दिया। और आपको बता दें कि अब मानवता के खिलाफ अपराध और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे शेख हसीना पर, बांग्लादेश की पूर्व पीएम पे, उन्हें दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा यानी मौत की सजा सुनाई गई है। नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, बड़ी खबर है, पूर्व पीएम शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है, फांसी की सजा सुनाई गई है। पंकज, देखिए, वहाँ की आईसीटी ने, जो कि बांग्लादेश के कानून के मुताबिक ही गठित है, वहाँ के लिए उन्हें आईसीटी ने मौत की सजा सुनाई है। और खासकर 5 आरोप उन पर लगाए गए थे। 5 आरोप के आधार पे 3 आधार पे उन पे ये आरोप तय किए गए, दोषी करार दिया और मौत की सजा सुनाई है। और इन 3 आधारों में पहला ये था कि उन्होंने इंसाइट किया है, दूसरा ये था कि मृत्यु करने के लिए आदेश दिया, और तीसरा ये था कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जो एट्रोसिटीज की जा रही थी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो तीनों दोषियों को सजाए मौत। इसमें 3 दोषी थे पंकज, आपको बता दें। एक तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना, इसके अलावा वहां के जो गृह मंत्री थे वो इस पूरे मामले में दोषी थे, इसके अलावा वहां के पुलिस प्रमुख वो भी दोषी थे। तो तीनों दोषियों को सजाए मौत का फैसला आईसीटी के तहत दिया गया है। एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद हैं और लगातार इंटरव्यूज भी दे रही हैं। उन इंटरव्यूज का भी जिक्र इस पूरी सुनवाई में आज जो चल रही थी उसमें आया है। ट्रिब्यूनल का फैसला, इसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है, लेकिन देखना होगा कि आईसीटी ने जो प्रोनाउंसमेंट किया है सेंटेंस का, उसमें किस तरह के प्रावधान। और इसमें इंटरेस्टिंग नीरज ये है कि जब ये कोर्ट की सजा सुनाई गई या सुनाई जा रही थी, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा था बाकायदा बड़ी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है ढाका में, और इधर फैसले की बात है और दूसरी तरफ हिंसा की भी खबरें आ रही है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। देखिए, अवामी लीग ने पंकज आज और कल, यानी कल जो बीता हुआ कल है और आज इस फैसले की उम्मीद उन्हें थी, आशंका थी, इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश में बंद का आह्वान किया, पूरी तरह से शटडाउन का आह्वान किया। और पिछले कुछ दिनों में भी उनके प्रदर्शन लगातार अवामी लीग का जारी था। और आज जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका या पूरे बांग्लादेश में सड़कें बिल्कुल वीरान थी। आमतौर पे ढाका को ट्रैफिक वाला शहर माना जाता है, आपको 100 मीटर बढ़ने के लिए आधे घंटे का वक्त लगता है, लेकिन आज पूरी सड़कें वीरान थी। रही बात आपने बड़ी स्क्रीन का जो जिक्र किया, उसकी वजह यह है कि ताकि अपने फैसले को पारदर्शी करार दिया जा सके, बांग्लादेश सरकार की ये कोशिश है। इसीलिए तमाम जो मीडिया माध्यम है, खुद आईसीटी की वेबसाइट पे पूरा जो सेंटेंस ये दिया गया है 2 घंटे से अधिक
वक्त लगा इसमें, उसमें पूरे दौरान लाइव ये गया है। इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया की बात करें या मीडिया माध्यमों की बात करें या बांग्लादेश में बड़े बड़े पर्दे लगाकर ये जो सेंटेंस है शेख हसीना के खिलाफ उसको दिखाया गया। बिल्कुल, और 400 पन्नों का ये फैसला सुनाया गया। 400 पन्ने, यानी उनमें अलग अलग बातों का जिक्र है। नीरज, जो बातें जानकारी मिल रही है कि सबूत ये बताते हैं कि शेख हसीना ने सरकार की आलोचना करने के कारण कई सारे जर्नलिस्ट, कई सारे पॉलिटिशियंस और कई सारे कार्यकर्ताओं को उनके पदों से हटा दिया था। यानी पूरा डिटेल्ड ये 400 पन्नों का फैसला सुनाया गया है। देखिए, सैकड़ों पन्नों का है, आपने ठीक कहा। दूसरा 6 भागों में बटा हुआ है। अलग अलग भाग में अलग अलग पार्ट का जिक्र है, कैसे केस की शुरुआत हुई, उसका इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक दिया गया। और आज जब ये सुनवाई हो रही थी पंकज, हम भी लगातार सुन रहे थे, तो पूरे 2 घंटे से अधिक की कार्रवाई के दौरान जो है उन तमाम 6 भागों का व्याख्यान जो है उल्लेख किया जजों ने। लेकिन आईसीटी के फैसले को लेकर जो आशंका थी वही फैसला आया है। चाहे अवामी लीग की बात करें, शेख हसीना के बेटे की बात करें या खुद शेख हसीना की बात करें, उन्हें भी इस बात अब नीरज अब ऐसे में बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि अब भारत पे कहीं ना कहीं प्रेशर, दबाव बनाने की कोशिश बांग्लादेश की तरफ से होगी, क्योंकि भारत ने तो अपना स्टैंड क्लियर किया है, शेख हसीना भारत में ही है, जैसा आप भी बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शेख हसीना भारत में है और भारत ने आधिकारिक तौर पे इस पे बयान दिया। शेख हसीना लगातार मीडिया से बातचीत भी कर रही हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि आज के फैसले के बाद देखना होगा कि अब अवामी लीग का रुख क्या होता है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और शेख हसीना के खिलाफ आपने इतना बड़ा फैसला दिया आईसीटी के जरिए, क्योंकि आईसीटी को बांग्लादेश सरकार के दबाव में ही ये फैसला देना माना जा रहा है। अवामी लीग के अगर कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं आने वाला चुनाव जो है वो प्रभावित होगा, आने वाली सियासत प्रभावित होगी, क्योंकि बांग्लादेश पड़ोसी देश है भारत का, तो भारत भी इससे अछूता नहीं। और ऐसे में जबकि खुद शेख हसीना भारत में मौजूद हैं, देखना होगा कि विदेश मंत्रालय और भारत सरकार का आधिकारिक बयान क्या होता है वहां के लीगल प्रक्रिया पर। लेकिन एक बात जरूर है कि भारत सरकार ये बार बार दोहराती रही है कि बांग्लादेश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना चाहिए। और ऐसे में जब अवामी लीग के प्रमुख के खिलाफ इतनी बड़ी सजा का ऐलान किया गया है, जो फैब्रिकेटेड मानती है अवामी लीग और शेख हसीना और उनके बेटे की तरफ से फैब्रिकेटेड माना जाता है, तो ऐसे में इन आरोपों और इन मौत की सजा के खिलाफ भारत का रुख क्या होता है देखना होगा। लेकिन शेख हसीना और उनके बेटे के आधिकारिक बयान का भी इंतजार करना होगा। लेकिन अवामी लीग के नेताओं से भी थोड़ी देर पहले भी हमारी बातचीत हो रही थी, उन लोगों का रुख यही है कि हमें इस बात की आशंका थी, तमाम आरोप फैब्रिकेटेड हैं और वहां के सरकार के दबाव में किए गए हैं। बिल्कुल, अब ऐसे में जो जानकारियां मिल रही है नीरज, आपके पास और डिटेल होगी, यानी ढाका से सटे जितने बॉर्डर्स हैं वहां पर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है, जबरदस्त तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, यानी किसी भी तरह से प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक है कैपिटल सिटी में। देखिए, कैपिटल सिटी में और खासकर पूरे बांग्लादेश में पंकज, और बॉर्डर एरियाज की भी बात करें तो ये एहतियात तो पहले से ही, जब आपका पड़ोसी देश इस तरह के संकट से ग्रस्त है तो उसकी तैयारी हमेशा की जाती है। और आज के फैसले को लेकर भी तमाम एहतियात बरते गए थे। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है कोर्ट ने। शेख हसीना को खासतौर पर 3 आरोपों में दोषी करार दिया गया है और साथ साथ आपको बता दें मानवता के खिलाफ अपराध का उन्हें दोषी माना गया। बांग्लादेश में टारगेटेड किलिंग हुई, यह कहा गया कोर्ट की तरफ से, और शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। जैसे यह फैसला सुनाया गया, कोर्ट में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें बड़ी बड़ी स्क्रीन्स ढाका में लगाई गई थी, यानी जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी और जब यह फैसला सुनाया गया, खुशी की लहर वहां पर आवाम के बीच में दौड़ गई। और आपको बता दें हिंसा की भी खबरें आ रही हैं इस बीच, और अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें आ रही हैं, कई सारे अरेस्ट हुए हैं, मानवता के खिलाफ दोषी पाया गया है, यानी ये बड़ा अपराध ये बताया गया है। और साथ साथ 400 पन्नों का ये फैसला जिसमें अलग अलग बातें बताई गई, यानी कौन कौन से जब वो उनका राज चल रहा था तो क्या क्या किया गया, और जो प्रदर्शन हुआ उसमें कैसे उन्हें रोकने के लिए क्या क्या किया गया, कितने सारे लोग उसमें मारे गए थे, इन सब का बाकायदा उस 400 पन्नों का जो ये बाकायदा डिटेल्ड जो फैसला सुना है उसमें इन सब बातों का जिक्र है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है। और मजहर खान इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट सीधे ढाका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मजहर खान साहब, क्या अपडेट आपके पास है? दोषी करार दिया गया है, फांसी की सजा सुनाई गई है शेख हसीना को।
देखिए ये दिस इज द 57th verdict of this court. Before that, during the realm of Awami League, Awami League के जो टेन्यूर पे इससे पहले 56 वॉर क्रिमिनल का वर्डिक्ट दिया गया था. दिस इज द 57th. So far, you know, there are still options. इसके बाद जो कर सकते हैं, there are options for pleading to the Supreme Court, and there is also option for mercy from the head of the state, means our president. So things have just begun. Let's see, and we are expecting that if the, though you know कि ये हसीना और उनके संग जो मिस्टर कमाल फॉर्मर होम मिनिस्टर था और मामून साहब फॉर्मर आईजीपी, ये तीनों लोग और कुछ टेलीफोनिक रिकॉर्ड्स मिले, उनमें से भी कुछ नाम आए हुए आपको पता है. तो जो देखा जाए तो इनमें से मिस्टर मामून के सिवा और कोई भी आज देश पे नहीं है. सो व्हेन ये जजमेंट जब सुनाई दे रहा था तब मामून के सिवा, मामून साहब के सिवा कोई भी नहीं थे. जी फर्दर क्या प्ली करेंगे या नहीं करेंगे, ये जो अदर जो एक्यूज्ड है उनकी संग बातचीत करके उनकी जो लॉयर है वो शायद कुछ डिसीजन लेंगे. ठीक है तो सर. देखते हैं. और इन बिटवीन आपको एक बात ऐड करते हैं हम कि इस वर्डिक्ट के दौरान जो लॉ ऑर्डर सिचुएशन है मेरा बहुत गंभीर हो चुका है. आवामी लीग के जो फाउंडर था बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जो धानमंडी 32 पे जो उनकी इमारत ऑलरेडी मोर देन हाफ वॉज डिस्ट्रॉयड.